अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 साल उम्र वालों की मौज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिनकी भी एज, अगर आप पुरुष हैं और आपकी एज 60 साल हो गई है, अगर आप महिला हैं और आपकी एज यहाँ पर 58 साल हो गई है, तो ये लाभ आपको मिलने के लिए जा रहा है। कौन कौन सा लाभ मिलेगा और किस तरीके से इस लाभ को उठाना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे पहले सीनियर सिटीज़न कहते किसे हैं, सीनियर सिटीज़न किसको कहते हैं और ये लाभ कौन कौन सा आपको मिलेगा। देखिए, पूरे भारत के अंदर सीनियर सिटीज़न की तादाद बहुत है, सीनियर सिटीज़न की तादाद बहुत है और सरकार सीनियर सिटीज़न के लिए लाभ पर लाभ देती है। सबसे पहले अगर आप पुरुष हैं, आपकी एज 60 साल है, तो आपको यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आ जाएंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप महिला हैं और आपकी एज 58 साल है, तो भी आप इस लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको रेल यात्रा, हवाई यात्रा पर भी आपको छूट मिलेगा, क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीज़न होते हैं वो ट्रैवल इधर उधर करते हैं, तो उनको हवाई यात्रा और रेल यात्रा में भी छूट मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 तक रेल यात्रा में छूट मिलती थी, कोरोना के बाद से इस छूट को ख़त्म कर दिया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ की टिकट अगर 800 रुपये है, तो अगर आप पुरुष हैं तो वहाँ पर आपको 600 रुपया या 400 रुपया आपको देना होगा। अगर आप महिला हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 400 रुपये देना। अगर 800 टिकट है तो आधा आधी आपका 50% आपको छूट मिलेगा, तो आपको 400 रुपये देना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% की छूट इसमें मिलेगी, तो आपको भी यहाँ पर 450 रुपये आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा सरकार देने के लिए जा रही है। उसके बाद जो दूसरा लाभ है, जितने भी सीनियर सिटीज़न है, जितने भी सीनियर सिटीज़न के कैटेगरी में आते हैं, वृद्धा पेंशन उनको दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिनकी एज 60 साल हो जाती है तो उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं उनका वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मुखिया के पास जाना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको बताना है, वो आपका वृद्धा पेंशन का आसानी के साथ ऑनलाइन कर देंगे। क्योंकि वृद्धा पेंशन किसको मिलता है? जो कमा नहीं सकते, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उनकी एज 60 साल हो गई है, वो मजबूर है। और आप जानते हैं कि बिहार में वृद्धा पेंशन 1100 रुपये दिया जाता है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहाँ पर भी 2500 रुपये दिया जाता है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहाँ पर 1000 रुपये 3 महीने पर 3000 रुपये वहाँ पर पेंशन मिलता है, हर महीना 1000 रुपये। तो पेंशन इस तरीके से सब राज्य में अलग अलग मिलता है। लेकिन अब सरकार आपको 3200 रुपया पेंशन देने के लिए जा रही है, क्योंकि समान पेंशन को किया जा रहा है, हर जगह पेंशन को बराबर किया जाएगा। क्योंकि सरकार भी जानती है कि 1200 रुपये में कुछ नहीं हो सकता है, इस महंगाई के ज़माने में इतना पेंशन वृद्धा वालों के लिए काफ़ी नहीं है। इसी तरह सरकार ने यहाँ पर वृद्धा पेंशन को भी आपका बढ़ाएगी और आपको 3200 रुपये पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको वृद्धा पेंशन वाले जो होते हैं उनको ये तमाम सुविधाएं मिलती है। इसी तरह और जो सीनियर सिटीज़न है उनको अगर आप कहीं लाइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेल यात्रा के लिए आप टिकट ले रहे हैं
तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न को ये डायरेक्ट लाभ मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है, इसीलिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आप किसी भी चीज़ में आपको सबसे पहले आपका काम किया जाएगा, ये सीनियर सिटीज़न वाले। और इसी तरह केसीसी लोन भी आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा। अगर आप जिनकी एज 60 साल से कम है, अगर वो केसीसी लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको केसीसी लोन लेने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 लाख रुपये तक का आसानी के साथ केसीसी लोन मिल जाएगा और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। ये सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार इस तरीके से उनको प्राथमिकता दे रही है। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें भी उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हर साल किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये आपको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, तो अब आपको 12,000 रुपये भी उसका आपको किसान वाला पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि इतने कम पैसे में कुछ नहीं हो सकता है और जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरीके से मिलेगा। इसी तरह अगर आप बीमार हो जाते हैं, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए तक का आपका इलाज आपको कराना है, 4 लाख तक का इलाज कराना है, तो सरकार उसके लिए भी व्यवस्था की हुई है। आपको आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपये तक का जो इलाज है आपको मुफ्त मिलेगा। उसमें आपको आसानी के साथ, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे आप वो सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें आपका आसानी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके लेंस लगाना है, आँख की रोशनी नहीं है, उसका लेंस लगाना, वो भी आपका हो जाएगा। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है वो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर कोई भी बड़ी बीमारी है जो 5 लाख तक का इलाज आपको उसमें मुफ्त दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो तमाम सीनियर सिटीज़न को सरकार दे रही है। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको पता नहीं होता है कि सरकार उनको क्या क्या लाभ दे रही है। तो इस वीडियो को सीनियर सिटीज़न तक ज़रूर शेयर कीजिए और उन तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि हमें क्या फ़ायदा, क्या लाभ हमको मिल रहा है। तो चलिए, ये जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए फ़ायदे सरकार दे रही है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।